हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 12.1 का छठवां नंबर प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 5वें नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे छठवां नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है। यदि आप पिछला वीडियो ना देख पाए हो बच्चों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए छठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममित हो। देखो बच्चों, इसमें कहता है कि हमको आकार दिया गया है, ठीक है। आकार दिया गया है। यदि मान लीजिए कि हम इसको इस रेखा के सम्मित मोड़ दें बच्चों, तो देखिए इसका मतलब चित्र कैसे बनेगा। ए ऐसे कुछ चिपकेगा बच्चों, यहां पास ऐसे कुछ चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहां पास इसका प्रतिलिपि बनेगा। इसी प्रकार से इसमें दो सममित अक्ष बने हुए हैं बच्चों। इसको जब मोड़ेंगे तो आप इसका सममित अक्ष के अनुसार इसका प्रतिलिपि यहां बन जाएगा बच्चों। और यदि इस सममित के अनुसार मोड़ेंगे तो इसका यहां बनेगा और फिर इसका यहां बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी चार बनाना है बच्चों, तो ऐसे कुछ बनेंगे चार, ठीक है। तो चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने ग्राफ कॉपी में बना करके और आपको इस तरह से चित्र बना लिया है, ठीक है। ऐसा आपकी किताब में दिया गया है बच्चों और आपको इसका प्रतिलिपि बनाना है। देखिए हम जब इसको मोड़ेंगे बच्चों तो देखिए ये वाला रेखा यहां कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां जाएगा इतना, यहां तक जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी के सिद्धांत में यहां फिर यहां दो लाइन हमने ये कर दिया, ठीक है बच्चों। और यहां से इतना कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो पहला वाला बन जाएगा बच्चों। फिर दो लाइन यहाँ नीचे कर दीजिए, यहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा, ठीक है। और यहाँ से दो लाइन ये डाउन कर दिए, इसमें जाकर के बन जाएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। ये हमने इसको मिला दिए बच्चों, इसको भी मिला दीजिए, ठीक है बच्चों। और इसको भी मिला दीजिए आप, ऐसे, ऐसे ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको भी मिला दीजिए, ऐसे, ठीक है। देखिए इसका प्रतिलिपि ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है। तो इसका प्रतिलिपि यहां बनेगा बच्चों, इस तरह से बनेगा। बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए इसका प्रतिलिपि बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहां से एक डिब्बा छोड़ करके ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे बनेगा बच्चों, ठीक। इसको मिला दीजिए, ये देखिए बच्चों, इसके जब इस अक्ष के सममित मोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से ऐसे जब इस अक्ष के सममित मोड़ेंगे बच्चों, इस अक्ष के सममित, तो ठीक है बच्चों। तो इस अक्ष के सममित हम मोड़ रहे हैं ऐसे कुछ, ये देखिए बच्चों, ठीक है। इतना भी बन गया। अब यहाँ भी पूरा करे ले रहे हैं,
ऐसे, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो इस तरह से बनेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, यह ए नंबर था बच्चों, ये वाला, ये बी नंबर था, और सी नंबर देखिए, ये सी नंबर है आपका, ठीक है। इसका प्रतिलिपि बनाते हैं बच्चों। देखिए इसको सुइया की सहायता लेते हैं अपन। देखो बच्चों, हम सुइया की सहायता से बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, थोड़ा वहां से चला गया है। देखो बच्चों, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। और इसमें भी बच्चों ऐसे कुछ आएगा। अभी हम पेन से चला देंगे बच्चों, तो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें ऐसे कुछ बनेगा हल्का हल्का, अब आपको समझ में आएगा ऐसे बच्चों। और इसमें भी हम यदि ऐसा बना दें तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से बच्चों आपका ये पूरा दोनों अक्षों के समेत में बनाया जाए, यदि मान लीजिए दोनों अक्षों के दृष्टिकोण से बनाया जाए बच्चों, तो इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ठीक है। तो कहता है, क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रतिलिपियां बनाइए, आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए, प्रत्येक आकार को इस तरह से पूरा कीजिए कि आकार दर्पण रेखा के अनुदिश हो। तो देखो बच्चों, यदि आप इस अक्ष के सहित मोड़ेंगे बच्चों, तो आपकी प्रतिलिपियां इस तरह से बनेगी बच्चों, ठीक है। तो 80 नंबर प्रश्न रहा बच्चों। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए। हमको सममित रेखाओं की संख्याएं बताना बच्चों कि इनमें सममित रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज, एक वर्ग, एक आयत, एक समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक समषष्टभुज, एक वृत्त। इनमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, 7वीं का ए नंबर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में, तो एक समबाहु त्रिभुज में बच्चों, यदि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। यदि हम इसमें सममित अक्ष खींचना चाहें तो कहाँ से खींच सकते हैं बच्चों। देखिए ऐसे खींच सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा चला गया। दूसरी ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे खींच सकते हैं। तीसरी बच्चों कुछ हम ऐसा खींचेंगे। तो कितनी सममित अक्ष खींची जा सकती हैं बच्चों, 3, ठीक है। यहाँ सममित रेखाएं हमसे पूछा है, सममित रेखाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ सममित रेखाओं की संख्या आ जाएगी बच्चों, सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएंगी बच्चों, 3 आ जाएंगी, ठीक है। ये सममित रेखाओं की संख्या हो गई। अब बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर में बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों देखिए, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती थी, इसमें केवल एक ही सममित अक्ष खींची जा सकती है बच्चों, ठीक है ना। सममित अक्ष कितने खींचे जा सकते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहला गया जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। इसमें सममित अक्षों की संख्या कितनी कहला जाएगी, सममित अक्षों की संख्या या सममित रेखाओं की संख्या, बात एक क्या है, सममित रेखाओं की संख्या, रेखाओं की
संख्या बराबर एक, संख्या बराबर एक, इस तरह से बच्चों। ठीक है, फिर सी में बोलता है एक विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में बच्चों सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। विषम बाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती बच्चों। सी नंबर, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये हमने विषम बाहु त्रिभुज बना दिए बच्चों, इसमें सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती। मतलब सममित रेखाओं की संख्या कितनी रहेगी बच्चों? 0। सममित रेखाओं की संख्या बराबर 0 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, फिर डी में क्या कहता है? डी में बोल रहा है एक वर्ग, एक वर्ग। तो देखो बच्चों, वर्ग में कितनी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। वर्ग में, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो सबसे पहली बात, एक सममित अक्ष तो हम ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, इस तरह से। ठीक है, दूसरी सममित अक्ष ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तीसरी सममित अक्ष हम कैसे खींच सकते हैं बच्चों? ऐसे कुछ खींच सकते हैं। ठीक है, और चौथी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो मतलब 4 सममित अक्ष खींची जा सकती है। तो यहाँ सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? सममित रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चों? 4, इस तरह से। ठीक है, सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4। ई नंबर में कहता है बच्चों एक आयत, एक आयत। तो देखो आयत के बारे में बात करें तो देखिए, ठीक है, तो यहां पास आयत के बारे में बात करें तो सममित अक्ष कितने खींचे जा सकते हैं? एक यहां से ऐसे बच्चों, और दूसरी यहां से। तो यहां सममित अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? सममित रेखाओं की संख्या, सममित रेखाओं की संख्या बराबर 2 हो जाएंगी। ठीक है, सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ई के बाद एफ नंबर में, एफ नंबर में एक समचतुर्भुज लिखा हुआ है। तो समचतुर्भुज में कितनी खींची जा सकती है बच्चों? देखो, तो यहां से हम एक यहां से सममित अक्ष खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे। ठीक है, और एक हम यहां से खींच सकते हैं ऐसे। तो सममित अक्षों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? यहां पर भी 2। सममित रेखाओं, या अक्षों लिख दो बच्चों, अक्षों की संख्या बराबर 2। ठीक है बच्चों, 2 खींची जा सकती हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है समचतुर्भुज हो गया, इस समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज में बच्चों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में बच्चों देखो, ये समांतर चतुर्भुज बना दिए बच्चों। इसमें सममित अक्ष नहीं खींच पाओगे बच्चों, तो यहां लिख दीजिए सममित अक्षों की संख्या, सममित रेखाओं की संख्या, सममित रेखाओं की संख्या बराबर 0 बच्चों। सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? यहां पास 0। ठीक है, एच नंबर में बोला है बच्चों एक चतुर्भुज, एक
चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज बना देते हैं बच्चों। देखिए हमने एक चतुर्भुज बना दिया यहाँ पास। यहाँ सममित अक्षों की संख्या कितनी आएगी बच्चों? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ लिख दीजिए सममित रेखाओं की संख्या बराबर 0। ठीक है बच्चों, 0। यच के बाद आई नंबर। बोला समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज, समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज में बच्चों देखिए इसमें 6 भुजाएं होंगी। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनेगी बच्चों। देखिए एक आप डाल देंगे यहाँ से, एक, ठीक है बच्चों, यहाँ से 2, यहाँ से 3, एक यहाँ से 4 5 और 6 ऐसे बनेंगे बच्चों। तो यहाँ पर सममित अक्षों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? 6 हो जाएंगी। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों सममित अक्षों की संख्या बराबर 6। ठीक है बच्चों। फिर एक वृत्त में बच्चों कितनी खींची जा सकती हैं? वृत्त में तो अनंत होती हैं बच्चों। वृत्त में क्या होती हैं? अनंत। एक वृत्त में यदि आप सममित अक्षों की संख्या खींचोगे बच्चों तो उसमें बहुत सारी खींची जा सकती है। तो यहाँ लिख दो सीधे सममित अक्षों की संख्या बराबर अनंत। अनंत ऐसा लिख दो। ठीक है बच्चों, अनंत, अनंत। ठीक है बच्चों। तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चों। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। 8वें नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परिवर्तन सम्मित दर्पण परिवर्तन से संबंधित सम्मित है? कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, एक क्षैतिज दर्पण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABCD। ठीक है बच्चों। तो कहता है कि दर्पण में, जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात देखो दर्पण में क्या होता है? उल्टा दिखता है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में दिखता है बच्चों। ठीक है। तो उसमें ये कहना चाहता है कि यदि मान लीजिए हम किसी अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं तो जैसे ज को देखोगे ना बच्चों तो ज उल्टा दिखेगा दर्पण में। जे कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। लेकिन ओ को देखोगे तो वो तो बराबर रूप से दिखेगा, ओ जैसे ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें। बी को देखोगे तो उल्टा दिखेगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पास कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित अनुदिश परिवर्तन सम्मित दर्पण परिवर्तन से संबंधित सम्मित है? एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, एक क्षैतिज दर्पण। और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में आ जाए बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8वें नंबर में बच्चों आगे हम ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखते हैं बच्चों। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण के माध्यम से। ऊर्ध्वाधर दर्पण तो आपको ये समझना है, ये पापतंग बना हुआ बच्चों। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या होता है बच्चों? आपको जो है तो एक इस तरह से दर्पण लेना पड़ेगा खड़ा बच्चों। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पास खड़ा दर्पण लेते हैं। एक खड़ा दर्पण लिया बच्चों, ये हमने खड़ा दर्पण ले लिया। आपको ऐसा समझना है ये कि हम इसका डायग्राम ऐसा बना दें कुछ। ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा दर्पण बेटा। ठीक है। और ABCD तो सबसे बनती होगी ना बच्चों। ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर दर्पण लिया, इतने में नहीं आ पाएगा बच्चों, एक और बनाए देते हैं। ये हमने दर्पण बना दिया।
ठीक है बच्चों। अब देखिए यदि मान लीजिए आप ए लेते हो, तो ए को लेते हो बच्चों, तो ए का यदि यहां पास बनाओगे यदि आप, तो एक काम करते हैं 36 भी करते चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पास चलो आगे इसी को करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है ये दर्पण है बच्चों आपका। ये क्या है? दर्पण है। इसको हम बोलेंगे दर्पण है। ठीक है, दर्पण कहला गया। अब जैसे मान लीजिए एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ ऊर्ध्वाधर दर्पण और यहाँ हम बी नंबर का ले रहे हैं, क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। ठीक है, तो क्षैतिज दर्पण वालों को हम यहाँ लिखते चलेंगे, सीरियल टी बाई सीरियल टी से ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा। दो टे बना लेते हैं जिससे आ सके। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा मन लगा करके, ये क्या बना हुआ है बच्चों? दर्पण। हम इसको दर्पण बोल देते हैं। ये दर्पण है, दर्पण है। ठीक है बच्चों, दर्पण, ये कहला जाएगा दर्पण। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का प्रयोग करना चाहेंगे तो पहले शुरू में आएगा ए। तो यदि मान लीजिए आप ए को ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत में आएगा बच्चों। देखो, यदि आप ए को ऊर्ध्वाधर के रूप में देखना चाहोगे ना, तो इसका प्रतिरूप ऐसे ही बनेगा, सेम बनेगा बच्चों। ए बनेगा ना, ए सेम बनेगा। यदि बी, अब ए के बाद बी की बारी आ गई, तो बी बनाते हैं ना बेटा इस साइड, तो बी जो है तो उल्टा बनेगा इस साइड। लेकिन यहाँ पास इसमें क्षैतिज में तो सेम बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे पलट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सेम इसी प्रकार से बी बनेगा बच्चों। बात समझ में आया? बी इसी प्रकार से बनेगा तो ये क्षैतिज में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी, तो सी उल्टा बनेगा बच्चों, तो सी इसमें जाने दो, क्षैतिज में बिल्कुल उल्टा बन जाएगा, तो बिल्कुल सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी के बाद डी में चलेंगे तो डी इसमें मिस्टेक मार देगा, इसी में आएगा डी बच्चों। ये डी इसी में बनेगा। ठीक है, अब ई के बारे में बात करें तो ई बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पलट जाएगा बच्चों, तो ई इसी में आएगा, क्षैतिज में सेम दिखेगा बच्चों। ठीक है, ई के बाद यप, तो यप चाहे इसमें बनाओ और चाहे इसमें बनाओ मिस्टेक आएगा बच्चों, यप नहीं आ सकता। यप के बाद जी इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता बच्चों। जी के बाद यच, तो यच इसमें बनाएंगे तो यच इसमें आ जाएगा बच्चों, यच, तो यच इसमें भी तो आएगा ना, ये ऐसे बनाओगे तो वैसे ही तो दिखेगा, मतलब दोनों में आएगा बच्चों। यच जो है दोनों में बन सकता है, सेम पोजीशन बनेगा बच्चों। बात समझ में आया? यच के बाद आई भी, तो आई तो उसमें भी बन जाएगी ना बच्चों, पलट जाएगी तो क्या होगा, पलट जाएगी तो इसी प्रकार से बनेगी आई, ये देखो। ठीक है, आई के बाद जे तो ना इसमें बनेगा ना इसमें बनेगा बच्चों। जे के बाद के दोनों में मिस्टेक मारेगा, यल भी दोनों में मिस्टेक मारेगा। यम, हाँ यम आप इसमें बना सकते हो, इसमें बना सकते हो यम। ठीक है, लेकिन यम इसमें बनाओगे ना बच्चों, यम इसमें यदि आप बनाते हो, इसमें यम बनाओगे ना, तो यम बनाओगे तो जानते हो ऊपर नीचे हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। यन तो न इसमें आ सकता है न इसमें आ सकता है, यम यन। ओ बेटा इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। बात समझ में आया? ओ, यम यन ओ पी, तो पी बच्चों इसमें मिस्टेक मारेगा, इसमें भी मिस्टेक मारेगा। पी के बाद क्यों, मिस्टेक दोनों जगह मारेगा। क्यों के बाद आर दोनों जगह मिस्टेक मारेगा। यस होता है तो यस इसमें मिस्टेक मारेगा, इसमें भी मिस्टेक मारेगा। यस के बाद टी, तो टी आ जाएगा बच्चों। टी जो है हम बना सकते हैं, टी ए बना दिए, देखिए इसमें मिस्टेक मारेगा। टी के बाद यू कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। ठीक है, यू। ठीक है बच्चों, यू के बाद भी तो इसी में आएगा, सेम बन जाएगा। डब्लू भी इसी में आएगा। ठीक है बच्चों, डब्लू के बाद यक्स तो इसमें भी कर सकते हैं बच्चों, यक्स इसमें, क्योंकि इसका सेम पोजीशन बनेगा ना यक्स। वाई तो इसी में आएगा बच्चों।
ठीक है, वाई इसी में आएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने वाई या जेड, जेड तो नहीं आ पाएगा बेटा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ऊर्ध्वाधर दर्पण में ए अक्षर हमने अलग कर दिए और क्षैतिज दर्पण में जो आने वाले हैं ए अक्षर हमने कर दिया। अब हमसे एक प्रश्न और पूछा है सी में कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों में आता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में दर्पण में आता है। तो इसी नंबर, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, तो दोनों में आता है बच्चों। तो देखो कौन कौन सा दोनों में आता है, यच 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 आया बच्चों, यच दोनों में, ठीक है। आई भी आया है, आई के बाद ओ आया है, आई के बाद ओ आया है, और ओ के बाद यक्स आया बच्चों, ओ के बाद यक्स आए, दोनों में आए हैं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों में, यच आई ओ यक्स। देखो यच आई ओ यक्स, यच आई ओ यक्स दोनों दर्पण में है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। कौन सा नंबर, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो 9वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो, सममित रेखा ना हो बच्चों। तो ऐसे आकारों के 3 उदाहरण देना है। तो देखो एक विषमबाहु त्रिभुज बता सकते हो आप लोग, एक चतुर्भुज भी बता सकते हो, और एक समांतर चतुर्भुज जो अभी हमने बताया था ना बच्चों 7वें नंबर प्रश्न में, ठीक है ना। तो आपको 3 उदाहरण बताना है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज बता दो, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। 10वां पढ़ लेते हैं। कहता आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों और उसमें हम सममित रेखा खींचते हैं, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों सममित रेखा उसको खींचोगे ना बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज में वो माध्यिका का काम कर देती है। किसका काम करती है, माध्यिका का। इसी प्रकार से वृत्त में यदि आप सममित रेखा डालोगे ना बच्चों, तो व्यास का काम करती है। किसका काम करती है, व्यास का। चलो आगे 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिर 10वां नंबर बच्चों। तो देखो बच्चों आगे 9वें नंबर में हल करते हैं। 9वां नंबर क्या कह रहा था कि ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो, ठीक ना। तो ऐसे आकारों के 3 उदाहरण जिनमें कोई सममित रेखा ना हो, जिनमें कोई सममित रेखा ना हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला उदाहरण दिए देते हैं चतुर्भुज का बच्चों। किसका, चतुर्भुज। और दूसरा उदाहरण क्या कर सकते हैं बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज बच्चों, ठीक है। और तीसरा उदाहरण आप बता सकते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा था बच्चों, कह रहा था यदि सममित रेखा खींचो यदि आप, तो वो कौन सा और अन्य नाम दे सकते हो। जैसे ए नंबर में बोल रहा था समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज बच्चों। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दिमाग लगाओ आप। देखो यदि मान लीजिए आप इसमें आप एक, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें यदि आप सममित अक्ष खींचते हो बच्चों, ऐसे ये देखो सममित अक्ष खींच रहे हो, ये सममित अक्ष खींचा, तो ये माध्यिका का काम करती है बच्चों। किसका काम करती है, माध्यिका का काम करती है। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि क्या बोलते हैं आप, सममित रेखा खींचते हो ना बच्चों, तो माध्यिका का काम करती है। या कि हम शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा उसकी माध्यिका या
शीर्ष लंब होता है, माध्यिका या शीर्ष लंब होता है, माध्यिका या शीर्ष लंब होता है, ऐसा लिख सकते हो बच्चों, होता है। ठीक है। और दूसरी में क्या बोला बच्चों, दूसरे नंबर में बी में बोला है एक वृत्त। यदि मान लीजिए आप एक वृत्त पर सममित अक्ष खींचो बच्चों, जैसे मान लीजिए वृत्त हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पास आप सममित अक्ष खींचोगे ना बच्चों, ये देखो ये सममित अक्ष खींचा तो ये व्यास का काम करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक वृत्त में सममित रेखा, सममित रेखा वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपकी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।